हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के ऐश्वर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस का लास्ट भाग। ठीक है, 3 भाग तक हम लोग ने देख लिया था। आज हम देंगे चौथा पार्ट। जो चौथा पार्ट होता है प्रेजेंट टेंस का, ये होता है, देखिए, तीसरा और दूसरा को मिला के एक बना दिया चौथा। जो प्रेजेंट टेंस का जो 3 पढ़े हैं ना, उसमें से दूसरा और तीसरा को मिला के बना दिया गया है चौथा। तो इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखिए नाम ही है परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब यह होता है कि काम हो भी चुका है और हो भी रहा है। ध्यान से सुनिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका मतलब क्या हुआ कि काम हो भी गया है और हो भी रहा है। जैसे मान लीजिए, वीडियो अच्छा से बन रहा है, ठीक है। तो देखो, जैसे मान लीजिए मैं 2 साल से पटना रह रहा हूँ, मैं 2 साल से पटना में रह रहा हूँ। तो देखो, मैं रह चुका हूँ 2 साल से, तो मैं मान लीजिए 1 साल रह चुका हूँ, अभी भी रह रहा हूँ। तो काम हो भी गया है और काम हो भी रहा है। तो उसको ही क्या कहते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे मान लीजिए रहेगा, मैं 4 बजे से आम खा रहा हूँ, मैं 4 बजे से आम खा रहा हूँ। तो 4 बजे से जो आम खा रहा हूँ अभी तक, तो कुछ आम तो खा चुका हूँगा। ऐसी बात नहीं है कि तुम खा रहे हो एक एक आम के एकदम छील रहे हैं, बैठे हैं छील के 4 घंटा से, ऐसे ऐसे छील रहे हैं और कनी कनी मुंह में ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा। जब भाई 4 बजे से खा रहे हैं आम, तो कुछ आम हम खा चुके होंगे और कुछ खा रहे हैं। तो यही होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ गए इसका अर्थ? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि काम हो भी चुका है, हो भी रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या, इसका पहचान देखेंगे। भाई किसी भी आदमी को सबसे पहले क्या देखा जाता है, आधार कार्ड। आप अभी जाइएगा, आप लोग का क्या देखा जाएगा, आधार कार्ड। तो हम इसका देखेंगे आधार कार्ड कि भाई आखिर इसका पहचान है क्या। भाई तू अपना पहचान बता, है तुमको हम पहचानेंगे कैसे। कोई पूछ देगा हमसे कोनो वाक्य, तुमको पहचानेंगे कैसे। तो इसका पहचान होता है, अगर लास्ट में रहेगा, देखिए लास्ट में रहता है ता रहा। क्या सब रहता है, ता रहा, ती रही। अब भाई ती है तो रही ना आएगा, और ते रहे, क्या आएगा, ते रहे। ता रहा, ती रही, ते रहे। इसमें भी 2 पहचान होता है। जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 2 पहचान देखे थे, इसमें भी 2 पहचान। एक तो भाई ये हो गया कि लास्ट में रहेगा ता रहा। भाई हाय है हूं तो रहेगा ही, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। हाय है हूं तो रहेगा ही, हाय हो हूं। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस में हमको इसको पहचानना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस को। तो कैसे पहचानेंगे, हाय हो हूं से पहले ये सब रहेगा, ता रहा, ती रही और ते रहे। ये तो पहला पहचान हो गया। अब दूसरा पहचान क्या होता है कि इसमें कोई भी समय सूचक शब्द आ जाता है। क्या आ जाता है, ये तो पहला पहचान हो गया। दूसरा पहचान होता है इसका समय सूचक शब्द। क्या, समय सूचक शब्द। अब जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं आप लोग, सबसे पहले तो हम इसका एग्जाम्पल देते हैं, पहला वाला का। चलिए हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, मैं खाता रहा हूं, मैं खाता रहा हूं। देखिए लास्ट में क्या आया, ता रहा आया ना, ता रहा। मैं खाता रहा हूं, वह दौड़ता रहा है, वह दौड़ता रहा है। आया ना, लास्ट में आ रहा है ना, ता रहा है, ता रहा है, या ती रही बना दीजिए, वह दौड़ती रही है। स्त्रीलिंग बना दीजिए, वह दौड़ती रही है। अब जैसे रहेगा, वे लोग काम करते रहे हैं, वे लोग काम करते रहे हैं, करते रहे हैं। देखिए आया कि ना आया है, आया ना, करते रहे, ती रही, ते रहे, आ रहा है ना। तो जब किसी भी सेंटेंस के वाक्य में क्या रहेगा, रहा रही, सॉरी, ता रहा, ती रही, ते रहे, ठीक है। तो ये आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट को भूल जाइए, क्योंकि प्रेजेंट पढ़ रहा है तो प्रेजेंट होगा ही, लास्ट में हाय हो हूं आएगा ही। तो लास्ट में अगर ता रहा, ती रही, ते रहे आए,
तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब भाई साहब ये जान लिए। और दूसरा क्या बताया है? समय सूचक शब्द। इसका क्या एग्जाम्पल होगा? जैसे रहेगा कि मैं 4 बजे से, कितना बजे से? 4 बजे से, मैं 4 बजे से सो रहा हूं। मैं 4 बजे से सो रहा हूं। देखिए समय सूचक शब्द आ गया ना, कि कितना बजे से सो रहा है तुम? 4 बजे से। लास्ट में रहा आएगा। लास्ट में क्या आएगा? रहा रही रहे। लास्ट में रहा रही रहे, लेकिन बीच में क्या घुसा देगा? समय सूचक शब्द ना। 4 बजे से, 2 बजे से, सोमवार से, मैं सोमवार से पढ़ा रहा हूँ, मैं सोमवार से काम कर रहा हूँ, वह मंगलवार से पढ़ा रहा है ना, होता है ना। तो जब इस समय सूचक, जैसे वह 2004 ईस्वी से खा रहा है, ये कौन बात हो गया? 2004 ईस्वी से खा रहा है मतलब मछली खा रहा होगा, मांस खा रहा होगा ना। वह क्या बोलते हैं 1991 ईस्वी से पढ़ा रहा है ना। वह 2019 ईस्वी से इस गांव में रह रहा है। तो ये सब क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको बनाएंगे कैसे? फॉर्मूला क्या है इसकी? फॉर्मूला तो चाहिए ना, कि फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला क्या है ना, कि भाई इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो चाहिए। ठीक, चलिए अब फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे? तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख देते हैं, फॉर्मूले, फॉर्मूले, सूत्र। क्या बोलते हैं? सूत्र। तो सूत्र क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का? सबसे पहले तो सब्जेक्ट क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज। जो पिछला वाला में होता था ना परफेक्ट में, इसमें वही लगता है हैव या हैज। हैव या हैज, इसमें एक्स्ट्रा लग जाता है बीन। बीन लग जाता है, बीन ऐसे बीन नहीं से बजाता है। नागिन कौन बजाता है? सपेरा। तब बीन लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि तारा तारा गाना गा रहा था, तो बीने घुसा दिया इससे। तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, इसमें एक्स्ट्रा क्या लग गया? बीन। इसमें कुछ नहीं याद रखना है, याद इतना रखना है कि एक्स्ट्रा बीन लग गया है, ये भी याद रखना है। इसमें कुछ कैसे नहीं याद रखेंगे ना। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन। ठीक है, अब इसमें लगता है बीन के बाद यहाँ पे बीन, BEEN, बीन। बीन क्या होता है बताएंगे, ठीक है, जब वर्ब पढ़ेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब सब पढ़ाएंगे उसमें, कि बीन मॉडल वर्ब है कि ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक, हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब के रूप में होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4। V4 मतलब वर्ब का क्या? ING वाला फॉर्म। जब हम किसी भी क्रिया वर्ब के लास्ट में ING लगा देते हैं तो V4 बन जाता है, वर्ब का चौथा रूप बन जाता है। तो ये हो गया फॉर्मूले, कि हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव या हैज लगाएंगे, फिर एगो बीन जोड़ेंगे, फिर V4 जोड़ेंगे, तब जाके इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य संपन्न तरीका से बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम बनाते हैं पहला, मैं खाता रहा हूं। तो सबसे पहले हम देख ले कि कौन टेंस में है रे, देखो तो इसको ध्यान से। तो ता रहा हूं कौन टेंस में हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कौन में? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब बनाएंगे खई से, तो आई देंगे, आई मान हुआ माए। अब बताए थे आई के साथ हैव का लगता है, इससे जस्ट पिछले वाले क्लास में परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस वाले में आई के साथ हैव लगेगा। ये नहीं कि हैज जोड़ देंगे, हैव हैज नहीं, कोनो एक लगता है, या तो हैव दो या हैज दो। जिसके साथ हैव लगेगा हैव देंगे, जिसके साथ हैज लगेगा हैज देंगे। तो आई हैव, अब क्या जोड़ेंगे? बीन। आई हैव बीन, खाना का होता है ईट, अब इसमें जोड़ दो ING, आई हैव बीन ईटिंग, हो गया सिंपल। भाई कुछ नहीं है इसमें, ये होता है कि समझना पड़ता है। होता क्या है यहाँ पे, यूट्यूब पे आप सर्च करेगा टेंस, क्या बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, तो कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट ये आएगा फॉर्मूला क्या होता है। आपको कुछ पता नहीं सब्जेक्ट क्या है, ये V4 क्या है, पढ़ा के चल जाएंगे, हो गया, समझ में नहीं आएगा। तो भाई ये वीडियो देखिए, मेरा वीडियो, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा ना। चलो अब आज तो जा रहे हैं ना, मैं एक लगल है, ठीक है। तो आई हैव बीन ईटिंग, आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता रहा हूँ। अब है वह दौड़ती रही है, तो वह ती रही है, मतलब सी क्या बोलते हैं स्त्रीलिंग है, तो सी। अब सी के साथ बोले थे हैज लगता है, जस्ट पिछली क्लास में बोले थे हैज लगता है, तो पहली क्लास देखिए, उसके बाद इसमें ये तब समझ में नहीं आएगा, नहीं तो बोलेंगे मास्टर क्या पगला गया, पूछने आता है। सी के साथ कभी हैज लगा है, कभी हैव लिखता है, कभी हैज लिखता है, पता नहीं चल रहा है। तो पता कब चलेगा? जब आप एक लाइन से देखिएगा ना, सीरीज में देखिएगा। तो सी हैज
हैज के साथ क्या बोलते हैं, बीन आएगा एक्स्ट्रा, सी के साथ हैज, तब बीन प्लस V4, तो दौड़ना का होता है रन, पिछली क्लास में बताए थे, डबल एन हो जाता है, रनिंग हो जाएगा। सी हैज बीन रनिंग। अगला है वे लोग काम करते रहे, देखिए करते रहे हैं, आ गया ना। अब देखिए दे, अब दे के साथ हैव या हैज, जोर से बोलो तुम लोग, हैव लगता है, हैज नहीं लगता, क्या हैव, तो दे हैव, अब एक्स्ट्रा लगेगा बीन, बीन तो सब में आएगा, दे हैव बीन, और हाँ बीन आएगा हैव या हैज के बाद, ये नहीं हम बीन यहीं पे लगा दिए, दे बीन हैव डूइंग, ले दे हैव बीन। अब क्या है, काम, तो काम करना का होता है वर्क, क्या होता है वर्क, अब इसमें ING लगा देंगे, हो गया वर्किंग, दे हैव बीन वर्किंग। अगला है मैं 4 बजे से सो रहा हूँ, यहाँ पे फंस गया फंडा, यहाँ पे क्या हो गया, फंडा फंस गया। अब यहाँ पे होता है सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग, तो ये हम लगता है हमको कि ये समझ में आ गया होगा, तो हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब समय सूचक वाला कैसे बनता है देख लीजिए, ये तो और आसान होता है, नहीं सर ये आसान नहीं होता, ये तो कहीं भारी हो जाता है, कैसे हो जाता है सर, बताते हैं कैसे हो जाता है, मिट नहीं रहा है, बताओ, हमको ठग लिया, डुप्लीकेट इंक दे दिया। चलो अब है समय सूचक शब्द वाला कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल देता पहला क्या, कि मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, 4 बजे भोर तक, इतना पढ़ता हूँ, इतना पढ़ता हूँ कि मेरे पास एक भी पेन नहीं, सब खत्म हो गया, ना पढ़ता है कुछ नहीं, खाली बड़ाई मारेगा। चलो मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, इसमें क्या देखो लास्ट में है रहा हूँ, लास्ट में रहा हूँ रहना चाहिए, और समय सूचक शब्द आ गया 4 बजे से, इसको कैसे बनाते हैं ध्यान से सुनिए। तो आई माने मैं, वही बनेगा आई हैव बीन, आई हैव बीन, 4 बजे को छोड़ दीजिए आप, जैसे बनाते थे सिंपल जो बताए थे अभी उसको बनाइए। आई हैव बीन पढ़ना को होता है रीड, इसमें हम लगा देगा ING, हो गया रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग। अब 4 बजे से इसको क्या लिखेंगे, तो देखिए से जो है ना, से एक होता है सिंस और एक होता है फॉर, इसका भी से के प्रयोग में होता है, इसका भी से के लिए प्रयोग होता है, दोनों को किसके रूप में प्रयोग होता है, से जो है ना से, तो उसके लिए दो का प्रयोग करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, एक सिंस का प्रयोग, एक फॉर का प्रयोग। तो देखिए सिंस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ये जो सिंस है, सिंस का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां पे हमको निश्चित नहीं पता है, सिंस का प्रयोग कहाँ नहीं सॉरी निश्चित है, सिंस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जब निश्चित रहेगा, क्या रहेगा, बोलेंगे सर क्या निश्चित रहेगा, भोज निश्चित रहेगा कि क्या रहेगा, पार्टी निश्चित रहेगा, नहीं, क्या निश्चित रहेगा, जैसे देखिए मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूं, कितना बजे से, 4 बजे से, तो टाइम फिक्स है कि नहीं फिक्स है, मैं 4 बजे से मतलब बैठा था 4 बजे अभी से पढ़ रहा हूँ, मतलब निश्चित है। या ये बताइए मैं कहूंगा कि मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ, तब मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ, इसमें सिंस लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे, फॉर का प्रयोग होता है, फॉर का प्रयोग होता है। तो देखिए सिंस का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां पे जैसे मान लीजिए कोनो निश्चित टाइम आ जाएगा, जैसे सोमवार से, मंगलवार से, मतलब जितना भी डेट है ना, क्या बोलते हैं, महीना के नाम, दिन के नाम, महीना के नाम, दिन के नाम, जैसे हो गया सोमवार से, क्या हो गया, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, या हो जाएगा मई से, महीना के नाम, मई से, है अब जैसे हो जाएगा 2011 से, फिक्स है कितना तारीख से, उतना ईस्वी से, 2011 से, है 2012 से, 2020 से, न और जैसे हो जाएगा, और जैसे हो जाएगा क्या, बचपन से, क्या हो गया, बचपन से, बचपन से, बचपन से, तो इस समय क्या लगेगा, सिंस का प्रयोग करेंगे ना जब निश्चित। लेकिन फॉर का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे हमको जैसे बोलेगा 2 साल से, ना 2 साल से पढ़ रहा हूँ, 4 साल से पढ़ रहा हूँ, वर्षों से, ना इसमें किसका प्रयोग होगा, जैसे 4 घंटों से, कितना घंटा से, 4 घंटा से, 4 देखिए 4 घंटा में क्या होता है, कोई फिक्स नहीं है, 4 घंटा से तुम जरूरी थोड़ा है कि काम ये कर रहा होगा, बीच में हो सकता है बंद भी हो गया होगा। तो जब 4 घंटा से, 2 दिनों से,
जब आए 2 दिनों से, देखिए ऐसे याद रखिए, सिंस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जब हम कोई दिन से बोलेंगे, कोई दिन का नाम या कोई महीना का नाम या कोई वर्ष का नाम, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग। लेकिन वही हम इसमें क्या करेंगे, तोड़ देंगे। जैसे सोमवार नहीं कह के कहेंगे 4 दिन से, 5 दिन से, या मई से नहीं कह के कहेंगे 4 महीना से, 5 महीना से, साल नहीं कह के क्या कहेंगे 2 साल से, 4 साल से, वर्षों से, तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से हम एक बार दोहरा देते हैं। सिंस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, देखिए सबसे पहले आ जाए हमको दिन का, दिन में बोलेगा सोमवार से, मंगलवार से, जितना भी है, मतलब 7 दिन आता है, या 12 महीना आता है, उसमें बोले मई से, जून से, जनवरी से, साल के नाम से बोले 2001 से, 2020 से, बचपन से बोले तो उसमें क्या, जैसे बोलेगा शाम से, दोपहर से, रात से, तो इसमें क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग, सिंस का प्रयोग। लेकिन वही जब हमको अगर कुछ फिक्स करके बोल दे, जैसे सोमवार नहीं बोले, क्या बोल दे कि 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, हमको मई नहीं बोले, बोले 5 महीना से, 6 महीना से, ठीक है, 7 महीना से, हमको वर्ष नहीं बोले, हमको बोले 5 वर्ष से, वर्षों से, ठीक है, तो उसको हम घंटों से, नहीं घंटों से, 4 घंटों से, तो उसको हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे है मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग, तो मैं पढ़ रहा हूँ, इसका हो गया 4 बजे से, है ना, तो देखो 4 बजे से, 4 बजे से मतलब सिंस का प्रयोग होगा 4 बजे से, तो यहाँ पे होगा 4 घंटा नहीं दिया है, 4 बजे से दिया है, यहाँ पे होगा सिंस 4, सिंस 4 FOUR ओ क्लॉक, ओ क्लॉक बनता है, क्या बोलते हैं, और टाइम वाला हम ट्रांसलेशन में बता देंगे कि टाइम का कैसे होता है, आधा घंटा रहेगा तो क्या होगा, पौन घंटा होता है, क्या बनता है, कैसे बनता है। तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। अब जैसे रहेगा, मान लीजिए कि मैं बचपन से खेल रहा हूँ, मैं बचपन से खेल रहा हूँ या खेलता रहा हूँ, मैं बचपन से खेलता रहा हूँ या खेल रहा हूँ, ये भी हो सकता है। तो आई हुआ, आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव, बीन लगेगा, आई खेलना का होता है पले, पले में आई एन जी जोड़ देंगे, प्लेइंग, और बचपन से हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाते हैं, सिंस माई चाइल्डहुड, सिंस माई चाइल्डहुड। बोलेंगे सर माई चाइल्डहुड क्या हो गया, यहाँ पे तो मेरा बचपन नहीं है, तो मेरा बचपन नहीं है, लेकिन फिर भी माँ आ जाता है। कैसे आता है बाद में बता देंगे। देखिए होता क्या है, मैं बचपन से खेलता रहा हूँ, तो मैं अपना बचपन से, कि तुम दूसरे का बचपन से खेल रहे हैं, भाई मेरा अपना बचपन है, किसी का भी अपना बचपन होता है, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव लगता है, जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना उसका प्रयोग किया जाता है। तो मैं चाइल्डहुड ना, अब जैसे रहेगा वह 2 दिनों से, वह 2 दिनों से खेल रहा है, खेल रहा है, तो इसका बनाएंगे ही, रहा है तो ही, रही है तो सी लगाते हैं, ही के साथ हैज की हैव, हैज, ही हैज बीन प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग। अब 2 दिन कह दिया, फिक्स कर दिया। यहाँ पे क्या था कि सोमवार से, मोमवार से, सोमवार मंगलवार से नहीं कह के बोल दिया 2 दिन से, तो फॉर का प्रयोग, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 days। कुछ नहीं करना है, सिंस फॉर लगाना है और जो है वो लिख देना है, तो फॉर 2 days हो गया। तो यह होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का खात्मा। इसमें और ले लेते हैं, चलिए इसमें 2 और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए से मिटा लेता हूँ, मिट भी नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। चलिए अब हम मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, वे लोग 2 घंटों से पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो दे का होता है वे लोग, दे मान वे लोग हुआ, दे के साथ हैव का प्रयोग, दे हैव, बिन तो लगेगा ही, पढ़ना को होता है रीड, तो क्या हो जाएगा रीडिंग। अब है 2 घंटों से, तो फॉर लगेगा, सिंस लगेगा, फॉर लगेगा, क्या होगा फॉर 2 आवर माने होता है घंटा, चो आर, लेकिन प्लुरल हो गया तो एस लगा देंगे, आवर्स। दे हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो यह होता है अपना प्रेजेंट टेंस का खत्मा। ये प्रेजेंट टेंस का क्या कर दिए, चटनी बना दिए ना, एकदम इसको बढ़िया तरीका से जो है लपेट लिए
अब टेंस में, प्रेजेंट टेंस में आपको अगर इस लेक्चर को, जो 4 लेक्चर बनाए हैं, अगर इसको आप देख लेते हैं तो थोड़ा भी अगर कहीं पे दिक्कत आ जाए, किसी से बड़े अगर कोई पूछ दे ट्रांसलेशन, तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप पढ़ा सकते हैं। अगर बढ़िया से आप देख लें लेक्चर को, तो आप दूसरों को जाके क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये लेक्चर जो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।